एक और बड़ी खबर, यूएस ईरान फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश ने बड़ा संदेश दिया है और वो है श्रीलंका। दोस्तों, जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में मसरूफ है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली अपनी डिपेंडेंस जनरेट कर रहा है फॉर श्रीलंका। श्रीलंका का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड अब भारत का हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत की ही एक डिफेंस कंपनी ने इसमें ले ली है। भारत में सारा सेटअप हुआ दुनिया की नजरों से बचा कर, तक किसी को उसकी खबर ना होने देना। रीजन है कि एक मुल्क जिसका आप देखें कि तकरीबन 646 अरब डॉलर की जिसकी इकोनॉमी है और खासतौर पर रिजर्व्स हैं जिसकी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। एक तारीखी वाकया है जिसका पूरी दुनिया में, ना सिर्फ मीडिया में बल्कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, जो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं सिचुएशन से, और उसने ये किया। एक तरफ हम आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए, पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के लाइमलाइट खुद लेने की कोशिश की और सब कुछ गले पड़ गया है। अच्छे भले अपनाए हरमत से जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के फराटे भरते हुए गुजर रहे थे, वो भी बर्बाद हो गया कि पाकिस्तान के साथ इस मीर जाफर ने क्या कर दिया है और पाकिस्तान को किस तरह टके टोकरी कर दिया गया। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का शेयर 51% हो गया है। भारत ने श्रीलंका के साथ सबसे बड़ी डिफेंस डील की है 26.8 मिलियन डॉलर की। श्रीलंका में चीन के हमन टोटा के जवाब में भारत का ये कोलंबो डॉकयार्ड है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के चीफ कैप्टन जगमोहन इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। हिंद महासागर में अब भारत का दबदबा और बढ़ने जा रहा है। अमेरिका लंबे समय से कोलंबो डॉकयार्ड लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने इस पर अपना एक तरीके से कब्जा जमा लिया है। और इसकी लोकेशन कुछ इस तरह की है कि पूरा इंडियन ओशन पर हम निगरानी रख सकते हैं। अब होगा क्या कि हमारे पास कहां कहां है इस तरह के डिफेंस डॉकयार्ड, आप समझिए। एक तो वेस्ट में है हमारे पास, जिसको हम गोवा कहते हैं। एक अपने पास विजाज में है, विशाखापत्तनम में है। अच्छा। और एक अब नीचे आ गया श्रीलंका के पास, वहां पे उसका लोकेशन देखिएगा एग्जैक्ट। अब भारत का दबदबा इंडियन ओशन में। सुमेरा, ये पूरे प्रोसेस को खराब करने की कोशिश की जा रही है कि यहां से हम ये समझें कि जिस तरह के पोस्ट आ रहे हैं, तो इससे इट मींस कि ये जो प्रोसेस है, लेकिन यानी प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इंडियंस आर प्लेइंग स्मार्ट इस गेम के अंदर। और इंडिया की जो सप्लाईज हैं श्रीलंका में, वो जो नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट अनुरा के दरमियान फ़ोन कॉल भी हुई है इस हवाले से। तो कीप दिस इन माइंड कि व्हाट दे आर डूइंग। सो इंडिया अपनी रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, इंडियंस ये कहते हैं। दुनिया देखती रह गई है और भारत ने गेम पलट दिया है। श्रीलंका में चाइना और अमेरिका का प्लान फेल हो गया है और भारत नया बॉस बन गया है। दोस्तों, श्रीलंका से ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है। जिस पोर्ट पर चाइना और अमेरिका सालों से डोरे डालकर बैठे थे, अब उसका कंट्रोल इंडिया के पास आ गया है। इंडिया ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल की है। चाइना जिस तरह से इंडियन ओशन में अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के जरिए इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा था, इंडिया ने उसी स्टाइल में उसे काउंटर किया है। श्रीलंकन गवर्नमेंट के इस बड़े डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया है। सोर्सेज की माने तो अमेरिका भी इस रेस में काफ़ी एक्टिव था, लेकिन एंड में इंडिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और स्ट्रॉन्ग टाइज का यूज़ करके ये डील अपने नाम कर ली है। ये सिर्फ एक पोर्ट डील नहीं है, ये इंडिया का वर्ल्ड स्टेज पर बढ़ता हुआ डोमिनेंस है। अब इंडियन ओशन में इंडिया की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है, जो चाइना के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। इंडिया की इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंक करप्ट हो चुके हैं। बैंक रप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं।
साजिद तारर साहब मौजूद है जो कि मुस्लिम को यूएसए में जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट। सर वेलकम टू द शो। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अभी अमेरिका के अंदर कितनी तशवीश है, क्योंकि जेडी वेंस तो जब यहाँ पर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लग रहा था कि वो पीसफुल टॉक के लिए आ रहे हैं और कोई ना कोई डील लेकर जाएंगे, लेकिन जाते हुए ये कह गए कि नहीं, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको ईरान ने मीट नहीं किया। तो वहाँ पर कितनी तशवीश है अमेरिका में, और जो अवाम है उसमें भी और मीडिया में भी? देख फिजा, सबसे पहले तो अर्ज ये करना चाहूंगा कि मैं 2-3 सिनेरियो आपके देखने वालों के सामने रखना चाहूंगा कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं इसको ये देख रहा हूं, मैं इसको जो चीज स्टडी कर रहा हूं और देख रहा हूं और मैं सारा समझ रहा हूं, मुझे ये लगता है कि इंडियंस जो हैं वो दे बिलीव कि हमें किसी न किसी तरीके से इस चीज को मेक श्योर करना है। और वो क्या मेक श्योर करना है कि हम कैसे, किधर, क्या जो है वो चीज जो है वो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जितनी भी वो जिसे कहते हैं ना जो डिपेंडेंस है, अच्छा इंडिया को ये है कि वो कोई सप्लायर नहीं है क्रूड का या इन चीज़ों का, लेकिन इन मुल्कों को ये है कि इंडिया ने अपनी डिपेंडेंस इनसे जनरेट करवाई है। बांग्लादेश की जो एनर्जी वल्नरेबिलिटी है वो हाई है, क्योंकि उनको LNG वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती है। सो देखिए, क्वेश्चन ये होता है समटाइम्स आप हालात ऐसे पैदा करते हैं, ठीक है जी, कि आप अगले बंदे को अपने ऊपर डिपेंडेंट करते हैं और फिर डिपेंडेंट करके क्या करते हैं, डिपेंडेंट करके आप उनसे फिर जारी बात है फायदा लेते हैं। सो इंडिया जो है वो उसने ये किया है, वो अभी दे वर स्क्रैम्बलिंग फॉर फ्यूल एंड गैस एंड LNG दिस दैट, मिडल ईस्ट क्राइसिस, ठीक है जी। अब इंडिया को बांग्लादेश फोन कर रहा है कि भाईजान हमारी ये रिक्वेस्ट हमारी सुने, और अब जरा इस तरह की सिचुएशन में चीज़ें महंगी मिलती हैं, यू नो यू गॉट इट, महंगी मिलती हैं, लोग कहते हैं अच्छा चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये तेल शेल ये वो सारी चीज़ें जो है ना, दे आर इनटू दिस गेम, वो इस गेम के अंदर ज़रूर है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या हैं, मसला कितना बड़ा है, लेकिन जरूरत क्या है। मैं 3-4 सिनेरियो, 3-4 एंगल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 15.5 शराइत में से मेरे ख्याल में 14.5 शराइत के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था, और सबसे बड़ा मोजा यह था कि दोनों पार्टियां, ईरान और अमेरिका, जंगों के बावजूद, डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद, माजी के एक तल्ख माजी के बावजूद, दोनों एक टेबल पर ना सिर्फ इकट्ठे थे, सारा दिन चाय पीते थे और बल्कि लंच डिनर इकट्ठे फूड खाते रहे। लेकिन क्या स्पॉइलर सामने आया कि जेडी वेंस साहब को अमन की ट्रॉफी के बगैर वापस आना पड़ा। और मैं यहां अर्ज करना चाहूं, ये ट्रॉफी जो थी ये उनकी गारंटी थी 2028 के, उन जरूरत थी 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो उसके उम्मीदवार हैं, लेकिन वो नहीं ला सके। इस वक्त कई खदशात जन्म ले रहे हैं। मैं एब्सोल्युटली